साउथ ऑफ इंडिया 130 सीट्स, पिछली बार 29 थी, तब कर्नाटका में आपकी सरकार थी। इस बार क्या आकलन है? आप इसको कैमरा फोकस। आज तक का सबसे बड़ा नंबर भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत से सीटों का हमारी 400 पार करने में मदद करेगा। चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, केरल हो या गोवा हो, यहां से हम रिकॉर्ड सीटें जीतने वाले हैं। आप कहीं पर लिख लीजिए, हमारा वोट शेयर भी रिकॉर्ड होगा, हमारी सीटें भी आज तक की सबसे ज्यादा होंगी। 29 से कितनी आगे जाएंगे? मैं कहता हूं रिकॉर्ड होगा, और मैं आप रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि हम रिकॉर्ड साउथ इंडिया में बनाने वाले हैं। क्योंकि मोदी जी का देखिए, इन्होंने कभी दक्षिण भारत उत्तर भारत अलग अलग नहीं देखा है। कांग्रेस तो लुक ईस्ट पॉलिसी के हिसाब से काम करती थी, हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी से काम किया। लाखों करोड़ रुपए के काम हमने नॉर्थ ईस्ट में किए। 50 साल पुराने प्रोजेक्ट को हमने अब पूरा किया। दक्षिण भारत में लाखों करोड़ रुपए हमने खर्च किया, लेकिन हमने कोई एहसान नहीं जताया। उनका अधिकार था, उनको दिया है। मोदी जी ने 11 दिन अगर अनुष्ठान किया प्राण प्रतिष्ठा से पहले, तो दक्षिण भारत के मंदिरों में जाकर जो उन्होंने करना था वो किया। एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं किया, लेकिन उस समय भी क्या रिस्पांस मिला। और उसके बाद अभी जो उनका टूर तमिलनाडु वगैरह का हुआ है, केरला का हुआ, कमाल की रिकॉर्ड भीड़ थी। उससे 2 दिन के बाद मैं तमिलनाडु में था, मैं चेन्नई में था, मैंने 2 प्रोग्राम किए। मैंने कहा ना आपको, जैसे मैंने कल जम्मू में सुना माई चॉइस मोदी, चेन्नई भी कहता है माई चॉइस मोदी, तेलंगाना भी कहता है माई चॉइस मोदी, कर्नाटक भी कहता है माई चॉइस मोदी, केरल भी कहता है माई चॉइस मोदी। इसीलिए हम सबकी चॉइस मोदी। 4 जून को ये सारे सवाल पूछूंगी और ये सारे क्लिप्स आपके सामने रखूंगी। देखिए 4 तारीख को क्योंकि फोकस बहुत तेज किया था। मैं आपसे पहले क्षमा चाहूंगा, 4 तारीख को मेरा अपना रिजल्ट आ रहा होगा। मैं सेलिब्रेट कर रहा हूंगा जनता के आशीर्वाद के बाद। 4 के बाद की कोई डेट ले लीजिए, आप 1 घंटा बोलेंगे, मैं आपकी हाजिरी दे दूंगा। 5 तारीख को हम आपके साथ रूबरू होंगे। लेकिन पूछना चाहती हूँ अनुराग ठाकुर, पहले कार्यकर्ता, फिर सांसद, फिर यूथ बीजेपी के आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फिर मंत्री, अब स्पोर्ट्स, INB, कौन सा रोल बेस्ट लगा? कौन सा काम सबसे अच्छा लगा? आपके शो पे आना है। वेल, इसके लिए आपको अवार्ड मिलेगा, क्योंकि आप जिस शो पर हैं उसी को अच्छा कहेंगे। पर पर्सनल लेवल पे पूछना चाहती हूँ, सैटिस्फैक्शन और सबसे अच्छा काम कहाँ मिला? देखिए, मैं इसको बहुत सीरियसली उत्तर करना चाहता हूं, क्योंकि भारत के युवाओं के बीच में आपको कोई भी जिम्मेदारी मिले, छोटी हो बड़ी हो, काम कोई छोटा नहीं होता। जब देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान चलाया, हाथ में झाड़ू पकड़ा, तो महात्मा गांधी के बाद उस तरह के किसी नेता ने अगर झाड़ू पकड़ा तो नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया। जन जन के बीच में विश्वास पैदा किया, हमारा देश हमें स्वच्छ रखना है। आज वो युवाओं के बीच में भावना है। काम कोई मिले उसको 100% कमिटमेंट के साथ करें। मैंने अपना 100% देने का प्रयास किया। मैं कहीं पर भी रहा, BCCI में रहा, IUA में रहा, मंत्रालय फाइनेंस में रहा, या यूथ में, या INB में, मेरी जो क्षमता है मैं उतना काम करता हूं। और इतना आज आपको वायदा कर रहा हूं, आई स्टैंड कमिटेड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, आई स्टैंड कमिटेड फॉर द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, आई विल बी ऑलवेज देयर। आगे भी, आज भी समर्पित था, आगे भी समर्पित रहने वाला। Anurag Thakur, thank you very much for joining us on the Times Now Summit. Ladies and gentlemen. आज नाविका जी वैसे अनस्टॉपेबल थी। सुबह से मैं टाइम्स नाउ देख रहा हूं, नाविका जी रुक ही नहीं रही। Well, India is unstoppable under Prime Minister